हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज वीकली करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में नाकुला पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। यह कहाँ पे स्थित है? यानी नाकुला दर्रा जो है आपका कहाँ पे अवस्थित है? नाकुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में अवस्थित है, जहाँ पर भारत और चाइना में झड़प हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपाल ने कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क को जोड़ने के लिए किस दर्रे में भारत द्वारा निर्माण पर आपत्ति उठाई है? देखिए, कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है, जहां हम लोग हिंदू धर्म के लोग दर्शन वगैरह करने जाते हैं, तो वहां पे एक दर्रा है जो कि नेपाल से होकर जाता है, जिसका नाम लिपू लेक है, जिस पर जो है आपत्ति जनाई है नेपाल ने। नेक्स्ट है आपका, किस समिति ने 9000 सैन्य इंजीनियरिंग सेवा पदों को समाप्त करने का सुझाव दिया है? 9000 सैन्य इंजीनियरिंग पदों का जो है समाप्त करने का सुझाव किसने दिया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेक्तकर समिति द्वारा जो है 9000 इंजीनियरिंग पदों को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत ने मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को भोजन आयुर्वेदिक दवाई एसक्यूसिव टैबलेट प्रदान करने के लिए कौन सी मिशन शुरू किया है? तो समुद्र सेतु के तहत जो है समुद्र के रास्ते बहुत सारी मेडिसिन, खाने से जितनी भी आवश्यक वस्तुएं वो जो है भारत भेजेगा। नेक्स्ट आपका, बंगाल बाघों की संख्या में किस स्थान पर वृद्धि हुई है? तो ये बंगाल में, अभी पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है। पश्चिम बंगाल में आपका एक सुंदरवन डेल्टा है, जिसको हम सुंदरवन जंगल कहते हैं। वहाँ पर बाघों की संख्या में वृद्धि पाई गई है, देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस दो दवाओं के नैदानिक परीक्षण शुरू किए? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस दो दवाओं का जो है परीक्षण शुरू किया है? तो दो दवाएं हैं आपकी, एक है फेविपिरवीर और दूसरी है आपका फाइटोफार्मास्यूटिकल दूसरी दवा। नेक्स्ट आपका, ओलिव रिडले कछुआ, एक कछुए की प्रजाति है, उसका नाम है ओलिव रिडल। कछुओं ने किस भारतीय तट पर घोंसले बनाने शुरू किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा तट भी, जहाँ पे ओडिशा तट पे आपका चिल्का झील है। चिल्का झील के ही किनारे जो है ओलिव रिडल जो है अपने अंडे देने शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वीं यानी 159वीं जयंती पर किस देश ने टाउन गली का नाम उनके नाम पर रख दिया है? देखिए, टाउन गली का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रख दिया है। किस देश ने रख दिया? तो इजराइल की एक गली का नाम है टाउन गली, जिसका नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर गली रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 कारण आर्थिक संकट को निपटने के लिए हेलीकॉप्टर मनी का सुझाव दिया? तो हेलीकॉप्टर मनी का सुझाव किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दिया या राज्य सरकार ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर मनी का सुझाव दिया आर्थिक संकट से निकलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए जो है प्रवासी मजदूर ऐप जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईसीसी टी20 विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित होने वाला था? देखिए, आईसीसी टी20 विश्व कप की बात की जा रही है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, जो कि पोस्टपोन कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है? आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे गेम रद्द हुए हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में ओमान की खाड़ी में किस देश की नौसेना ने मिसाइल से अपना ही पोत खुद से उड़ा लिया है? खुद की मिसाइल से, अपनी नौसेना मिसाइल से जो है अपना पोत उड़ा दिया है, युद्ध पोत उड़ा दिया। किस देश ने उड़ा दिया है? तो ईरान ने अपनी मिसाइल से अपना युद्ध पोत उड़ा दिया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। नेक्स्ट आपकी है, रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के चरण 2 के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर के साथ जो है अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। किसने? गवर्नमेंट ने किए हैं। ठीक है ना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने के कुल कितने भंडार हैं? भारत के पास जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने दावा किया है कि भारत के पास सोने के टोटल 653.01 टन सोने का जो है भंडार भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? एक आंकड़ा आया है जिसमें राष्ट्रीय शिशु
मृत्यु दर की रिपोर्ट दी गई है तो मध्य प्रदेश में शिशुओं की मृत्यु दर जो है भारत में सर्वाधिक है। एक बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि यहाँ पर मतलब कुपोषण वगैरह की वजह से मर रहे होंगे बच्चे शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी बैंकों को किस अधिनियम के तहत रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी बैंकों को किस अधिनियम के तहत रखा? तो अधिनियम है इसका सरफेसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है सहकारी बैंकों को रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत के आर्थिक विकास 2020-21 के अनुमान को 2.6% से घटाकर 0 कर दिया है? तो जो है एक रेटिंग कंपनी है गोल्डमैन सैक्स आपका सॉक्स है, ये आपका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है जो कि रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था? देखिए विषय का मतलब होता है थीम्स। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है पक्षी हमारी दुनिया जोड़ते हैं। ये थीम है पक्षी हमारी दुनिया जोड़ते हैं। 2020 की जो पक्षी दिवस की थीम थी ये रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने एक स्वचालित संपर्क रहित UVC विकसित किया है? स्वचालित संपर्क रहित UVC किस संस्थान द्वारा जो है अभी हाल ही फिलहाल में जारी किया गया है, विकसित किया गया है? DRDO द्वारा जो है ये कारनामा किया गया है, जो कि एक डेवलपिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 जांच किट कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोविन कवच एलिसा जो है एक जांच परीक्षण सिस्टम बनाया गया है। यह भारत द्वारा निर्मित सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस नगर निगम ने हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राणवायु कार्यक्रम जो है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर ने प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की है श्वसन स्वास्थ्य को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडुटेक फार्म एलिसा क्रॉप ने किस भारतीय क्रिकेट को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे भारत के एक स्टार क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको अभी हाल ही फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन में किसकी घोषणा की है? तो राष्ट्र के नाम जो संबोधन की घोषणा है उसमें किया है, अभी तक जैसे लॉकडाउन 3.0 चल रहा था, 3.0 चल रहा था, अब 4.0 चल रहा है। इसको कुछ लोग 4.0 बोलते हैं, कुछ लोग 4.0 बोलते हैं, हालांकि दोनों के दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन कितने राहत पैकेज देने की घोषणा की है? अभी तक तो क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन अब क्वेश्चन है राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज देने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया में किस जानवर को जूनोटिक वायरस पाया गया है? एक कोई ऑस्ट्रेलिया का जानवर है जिसमें जूनोटिक नाम का एक वायरस पाया गया है। उस जानवर का नाम है फ्लाइंग फॉक्स नाम का एक जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का जानवर है। इसके अंदर जूनोटिक नाम का एक वायरस पाया गया है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस है इसी प्रकार से वो भी एक कोई वायरस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान ने किस प्रांत के मानव अधिकार आयोग के वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया? पाकिस्तान ने किस प्रांत के मानव अधिकार आयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। आपको पता होगा कि आज़ाद भारत जिसको पाकिस्तान बोलता है उसी में एक हिस्सा है बलूचिस्तान पर, तो इस पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 4G सेवा बहाल करने से इनकार कर दिया? 4G सेवा बहाल का मतलब समझ रहे हैं, लॉन्च करने से रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार ने लॉन्च लगा दिया है, केंद्र सरकार ने जो है इस पर रोक लगा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर केंद्र सरकार ने जो है रोक लगा दिया है 4G सेवा लॉन्च करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने देश की पहली FIR आपके द्वारा लॉन्च करने शुरू किया है? आपके द्वारा योजना लॉन्च कर दिया है, किसने लॉन्च कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में अब क्या होगा, पुलिस घर घर जाकर रिपोर्ट लिखेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गैर इनोवेटिव वेंटिलेटर स्वायत्त वायु किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा जो है ये बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सरकार ने लॉकडाउन के बीच किस सेवा को आंशिक रूप से शुरू किया है? तो आप सभी को पता होगा कि ट्रेनें जो हैं
रेलवे जो है कोरोना वायरस अभी हालांकि पूरी तरीके से विद्यमान है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए रेलवेज़ को स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? एक पोर्टल है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, कुछ पोर्टल आते हैं, ये सारे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैंपियन पोर्टल अभी आपके हाल ही फिलहाल में लॉन्च किया गया था। तो किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए जो है आपका जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, चैंपियन पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है आपका 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसका अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने, हॉकी संघ अंतर्राष्ट्रीय, उसने अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? तो इस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा के जो अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहाँ पर सरकार ने सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं बेचने का निर्णय लिया है? तो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बिकने वाली हैं? पैरा मिलिट्री कैंटीन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैरा मिलिट्री कैंट में बिकेगी, लेकिन पैरा मिलिट्री कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वदेशी वस्तुएं ही बिकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोत्साहन पैकेज में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में कितना धन आवंटित किया जाएगा? प्रोत्साहन पैकेज में सूक्ष्म के कितना धन आवंटित किया जाएगा? आपका 50,000 करोड़, एक बहुत बड़ी राशि है जो कि इसमें आवंटित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की नई दर क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की नई दर क्या है? तो इसकी नई दर क्या है? आपका 10% है। 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 10% की हालांकि बढ़ोतरी नहीं हुई, इससे पहले 8-9 रही होगी, उसमें से थोड़ी बहुत वृद्धि हुई, जिसको 10% बोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार ने अवैतनिक भुगतान के लिए TDS दर में कितनी कटौती की है? TDS एक दर होती है, उसमें कितनी कटौती की है? तो 25% की कटौती की है। TDS दर में 25% की कटौती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने 38वां क्वेश्चन है, ब्राज़ील ने किस वर्षा वन की रक्षा के लिए सेना की तैनाती की है? तो आपको पता होगा कि ब्राज़ील में एक वर्षा वन है जिसका नाम अमेज़न के जंगल के नाम से भी जानते हैं। तो अमेज़न के जंगल में जो है अपनी फोर्स लगाई, क्यों लगाई? वहाँ पे अंधाधुंध पौधों की कटाई हो रही थी, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव ब्राज़ील देश पर पड़ रहा था। इसलिए ब्राज़ील देश ने अपनी सेना जो है ब्राज़ील के जंगलों को देखरेख के लिए लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष आधारित संचार प्रौद्योगिकी परीक्षण करने के लिए किस देश ने 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो आप सभी को पता होगा कि चाइना ने जो है 2 उपग्रह लॉन्च किया है। जैसे कि अपने यहाँ धरती पर टावर लगा होता है ना लोगों नेटवर्क पहुंचाने के लिए, ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में 2 ऐसे उपग्रह भेजे गए हैं जो कि टावर का काम करेंगे, नेटवर्क का काम करेंगे। कभी कभी देखते हैं आप समुद्र में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो आपको नेटवर्क गुम हो जाता है। हालांकि देश, ये जो चाइना है देश पहला देश नहीं है जो कि उपग्रह में अपना नेटवर्क जो है टावर लगा रहा है। इससे पहले चाइना ने हजार उपग्रह लॉन्च कर दिया है जो कि नेटवर्क के तौर पे वहाँ पे आपके अंतरिक्ष में कार्य कर रहे हैं। लेकिन चाइना का ये मात्र 2 ऐसे उपग्रह भेजे हैं जो कि नेटवर्क के तौर पे कार्य करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका हरियाणा, यानी हरियाणा में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको सुधार लीजिएगा। हरियाणा ने किस वर्ष तक हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? देखिए हरियाणा में पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो उसने एक लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक हर घर में नल उपलब्ध करा देंगे, और इससे जो है हरियाणा के लोगों को पानी आसानी तरह से मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा जो है जारी किया जाएगा? तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जो है आपका एक संगठन है जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ये आपके ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किन 2 वस्तुओं को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? जिसको हम GI टैग कहते हैं, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? भौगोलिक संकेत टैग। तो कौन से ऐसी 2 वस्तुएं जिनको हाल ही फिलहाल में GI टैग प्रदान किया गया है? एक तो आपका सोहराई खोबर पेंटिंग है, और दूसरी आपकी तौलिया, जिसको हम रुमाल कहते हैं। इसका तेलिया रुमाल है। ये 2 ऐसे वस्तुएं जिनको जो है GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है, बहुत गर्व की बात है, अपने देश भारत में जो है आयोजित किया जाएगा। देखिए फीफा छोटी मोटी संस्थान नहीं, ये फीफा वो दुनिया के सबसे बड़ी फुटबॉलर संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कौन से सुरक्षा बल ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल के स्वैच्छिक सेवा को लागू करने का प्रस्ताव रखा है? तो आर्मी, थल सेना। ये आप लोग सुन रहे होंगे कि चर्चा में है आपके कि थल सेना ने एक प्रपोज़ल भेजा है गवर्नमेंट को कि भारत देश के कोई भी व्यक्ति जो कि एक जो एज होती है 18 साल से 25 साल के अंदर जो भी व्यक्ति होंगे वो आसानी से आर्मी में चले जाएंगे। आसानी का मतलब ये नहीं है कि रेस नहीं होगी, मेडिकल नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा, सारी चीज़ें सारी प्रोसेस वही होंगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिसमें आम लोग भी जा सके। अगर ऐसा ही हो तो जो जिनको आर्मी में जाना वो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करे वैसे भी चला जाए, लेकिन कुछ ढील दी जाएगी, कुछ इसमें लोगों को छूट दी जाएगी, जब भी लोग सभी व्यक्ति चले जा सकते हैं उसमें आर्मी में। हालांकि ये परमानेंट नहीं होंगे, 3 साल के लिए ही परमानेंट होंगे। 3 साल बाद जो है इनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 3 साल बाद जब ये रिटायर्ड होंगे तो कोई भी कंपनी में बतौर ये जॉब कर सकते हैं। जैसे कि एक्स आर्मी मैन होता है, एक्स आर्मी मैन के लिए क्या होता है कि बहुत सारी संस्थानों में क्या होता है प्लेसमेंट होती है, मतलब उनके लिए आरक्षित सीटें होती हैं और वो जब भी जाते हैं काम पे लग जाते हैं। तो 25 साल में इनको रिटायर्ड कर दिया। 25 साल के बाद जब ये 28 साल में रिटायर्ड भी होंगे, 18 से 25 साल तक ये नियुक्ति करेंगे। 25 साल के बाद जब इनको रिटायर्ड कर देंगे, रिटायर्ड करने के बाद इनके पास तब भी अवसर रहेगा किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। हालांकि इनको रखा क्यों जा रहा है? रखा इसलिए जा रहा है ताकि जैसे आर्मी मैन होते हैं ना, आर्मी मैनों को रहने की और उठने की और बातचीत करने की एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। लोगों में कहने का मतलब है कि एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए थल सेना ने जो है एक प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया है कि इसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति जो है आर्मी में जा सकता है और जो है अपने जो देश प्रेम है उसको उजागर कर सकता है, लोगों के प्रति दिखा सकता है, अपनी भावना को प्रकट कर सकता है। ठीक है ना? तो ये प्रपोज़ल जब तक गवर्नमेंट पास नहीं कर देती तब तक आर्मी रख नहीं सकती है। तो इस पे जो है सरकार अगर पास कर देती है तो आम नागरिकों के लिए बहुत अच्छा होगा कि जो है आर्मी में जा पाएंगे और देश की सेवा भी कर पाएंगे। ठीक है ना मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 लाख करोड़ राहत पैकेज पैकेज का दूसरा हिस्सा कितने चरणों में लागू किया जाएगा? देखिए 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है, कितने चरणों में इसको जो है लागू करना है, कितने चरणों में इसको लॉन्च करना है, कितने चरणों में लोगों तक पहुंचाना। तो 9 चरणों के तहत जो है ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो है आवंटन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत की ओर से किसने संघाई सहयोग संगठन मीटिंग में भाग लिया? तो भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है, इसकी बात की जा रही है संघाई सहयोग संगठन में। संघाई सहयोग संगठन में जो है अपने भारत के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री जिनका नाम है एस जयशंकर, इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भाग लिया है। ठीक है ना मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसकी रैंक थी 74वीं रैंक कितने देशों में थी? 74वीं रैंक इसकी 115 देश टोटल थे, जिसमें भारत की जो रैंक रही है 74 रही है। ठीक है ना मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है WHO द्वारा कोरोना के लिए ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल में कौन सा भारतीय संस्थान हिस्सा लेगा? तो ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल में भारत की तरफ से कौन सा संस्थान हिस्सा लेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ICMR जो है इसमें हिस्सा लेगा, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में नीला नदी खबरों में थी, यह किस राज्य में उत्पन्न होती है? देखिए नीला नदी नाम की एक नदी है जो कि दक्षिण भारत में बहती है। तो कहने का मतलब ये कहाँ पे निकलती है, कहाँ पे इसका उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु।
तमिलनाडु में यह नदी बहती है। नीला नदी खबरों में थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वेबिनार का मतलब है कि लोग जाएंगे वहाँ पर, टूरिज़्म करेंगे और वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अपने आर्थिक उसमें जो है डेवलपिंग मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक अवार्ड 2020 जीत लिया है। देखिए एक अवार्ड का नाम है जिसका नाम है स्काई ट्रैक 2020, जो कि आपके किसके क्षेत्र में दिया जाता है, हवाई क्षेत्र में दिया जाता है। हवाई क्षेत्र में भी किसको, तो ये आपको एयरपोर्टों को दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा सुसज्जित एयरपोर्ट होते हैं उनको जो है स्काई ट्रैक जो नाम का एक अवार्ड है वो दिया जाता है। तो भारत का सबसे बेहतरीन खूबसूरत जो एयरपोर्ट रहा है वो बेंगलुरु का एयरपोर्ट रहा है, कर्नाटक राज्य, जिसको स्काई ट्रैक 2020 से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चावल की सीधी बुआई के लिए किस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया है। देखिए क्षेत्र का मतलब स्टेट से है, तो किस स्टेट को जो है चावल की सीधी बुआई के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब को चावल की सीधी बुआई के लिए प्रोत्साहित किया गया है। क्यों किया गया है, श्रमिकों की कमी की वजह कोरोना वायरस के चलते हुए काफ़ी प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौट गए, इसलिए जो है चावल की बुआई के लिए पंजाब और हरियाणा राज्य को सीधी बुआई के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CSIR और आयुष मंत्रालय ने 4 आयुर्वेदिक दवाओं के नैदानिक परीक्षण शुरू किए। इनमें से कौन सी दवा शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी लेविनद दवा जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी 3 दवाएं हैं, आपका अश्वगंधा है, गडुची है और ये आपका यस्तिमंधु, ये 3 दवाइयाँ हैं। एक अन्य और दवा है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैरा ओलंपिक 2020 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। पैरा ओलंपिक 2020 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो, जहाँ पे आपका ओलंपिक होने वाला है 2021 का। 2020 का ओलंपिक था, 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। 2021 में आपका ओलंपिक होने वाला है, उसी जज्बात पैरा ओलंपिक होने वाला है, जो कि ये भी टोक्यो में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान ने किस बांध के निर्माण के लिए चीन के साथ अनुबंध किए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो बांध है बड़ी खबरों में रहा है। इसका नाम है देमर भांसा बांध, जिसको हम इंग्लिश में डैमर बाधा बांध भी कहते हैं। तो ये बहुत चर्चों में रहा, जो कि पाकिस्तान में बनने वाला। चाइना इसमें चाइना के साथ अनुबंध करके वो जो है कुछ पैसे ऋण पे ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में Y2 बग खबरों में था, यह क्या है। Y2 बग जो होता ये है, ये बग आपका कंप्यूटर बग है। कंप्यूटर बग का मतलब क्या समझ रहे हैं, ये वायरस है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में वायरस जाता है, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर बग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का तीसरा भाग मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज दिया गया है लोगों को, ये मुख्यतः किस पर जो है फोकस किया गया है, तो ये आपका कृषि पे फोकस किया गया है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया है। 20,000 करोड़ की भारी भरकम जो है राशि है। हालांकि लोगों को अगर इससे फ़ायदा पहुंचता है तो बहुत अच्छी एक योजना बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शब्द सामूहिक विवेक समाचार में था, किसके साथ जुड़ा हुआ है। शब्द सामूहिक जो है मौत की सज़ा के मामले में से जो है संबंधित है, जिसको जो कि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CSIR और IIT धनाबाद ने मानव में पार्किंसन रोग के लिए कौन सी विधि विकसित की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेड स्कैन एक विधि है जो कि मानव में पार्किंसन है या नहीं है उसके खोज निकालने के लिए एक युक्ति निकाली गई जिसका नाम है जेड स्कैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी में संरक्षण के लिए घड़ियाल उतारे हैं। देखिए घड़ियालों की बहुत ज़्यादा तस्करी हो रही थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घाघरा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, उसमें घड़ियाल उतार दिए हैं। हालांकि वहाँ के नहाने धुलने वाले जो स्नान करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरे की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की कोविड-19 की जाँच के लिए स्वचालित परीक्षण मशीन कौन सी है। भारत की कोविड-19 की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण मशीन कौन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोवस 6800 के माध्यम से 24 घंटा में 12,000 से अधिक लोगों की जांच की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समर्थ योजना किस संस्थान द्वारा लागू की गई है, तो समर्थ योजना जो है किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीति। आपका NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा जो है ये योजना लॉन्च की गई है, जिसको हम नीति कुरुक्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2020 किस तारीख को मनाया जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम दीजिए। जय हिंद मित्रों।